आए चलो ओके। हाँ सुनो, चलो मेरे प्यारे भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, हम लोग पिछला दिन पढ़ लिए क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है, और आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कितना 3। तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ ली हुईगा, ठीक है। अब हम आप लोगों से देखो क्वेश्चन लंबा है इसलिए हड़बड़ाएंगे नहीं, और आपको हम समझा दूंगा। क्वेश्चन देखना समझा दूंगा। कितना लिखा गया? ओह 2 लिखा गया है, 3 क्वेश्चन का। तो आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई है। कई मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। ओके, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले लगे हैं। यानी AD में कई को गमला लगल बा? गमला जान लो, छोट छोट लगावल पौधा 100 AD में 100 को लगल बा। तनी चित्र बना दी। चित्र आपको उतारना नहीं है, खाली समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। चित्र ऐसे है, फिर ऐसे है, ठीक बा। तो है एने D बा, हेलन A बा, हेने B। तो एने का तर ले कई को गमला लगल बा? तो 100 गमला लगे हैं। फिर कहता जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, आकृति में दर्शा दो गल बा। कहता निहारिका दूसरी पंक्ति में, सुनना, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए क्या है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा गाड़ना है और दोनों झंडा मिलाने और रेखाखंड ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है तो झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? चलो सवाल नहीं, वो सवाल ही है। चलो आज बात नहीं करोगे ना तो ना समझ आएगा, तो फिर मत कहिएगा कि हाँ सर जी नहीं समझ में आ रहा है ना। डनेड़ खींचल है, कथी खींचल है? 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो कै गो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जितना। तो क्या दिक्कत है? अब देखो हेने 100 गो पेड़ लगाया गया है, 100 गो पौधा। कहता निहारिका दूसरी पंक्ति में, हेने से कौना पंक्ति में? अच्छा, निहारिका कैसन झंडा हलावत था? लाल झंडा। तो लिखल जाए लाल झंडा के लिए, लाल झंडा के लिए लाल झंडा 101 बराबर। निहारी कैसन? अच्छा रहता है, पर लाल के स्थान पर लिखता कथी? हरा। तो निहारी कैसन? हरिहर। तो ये कौना पंक्ति में जाता? तो 101 के मान कितना? 2। हेने जितना ले जाता तो कहता 100 गो गमला बा। कई गो गमला बा? 100 गो। तो Y1 100 तक नहीं के जात, कहता 100 के 1/4 तक जाते बा। देखो आराम से समझा। कहता AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। तो AD के मान कितना बा? 100। तो 100 के कितना दौड़त है? 1/4। देखो में है एगो एकरा और नीचे वाला लाइन समझ गई तो बना लेला आंसर। तो एकरा के काट दो, 25 चके 100, यानी Y1 के मान कितना होगा? 25। अब निहारिका के हो गया, ठीक। अब कौन झंडा लेके जाता? प्रीत। तो प्रीत कौना पंक्ति में जाता? 8वीं पंक्ति में। और हरा कैसे? लाल झंडा गाड़ रहा, निकल जी लाल झंडा के लिए, लाल झंडा के लिए। तो एहो में तोहर 101 Y1 हो, तो ओकरा के 101 Y1 ना मान के X2 Y2 मान ले। कहा कि 101 होता हो गया X2। तो वो कौना पंक्ति में जाता? यानी ये गोड़ा दूसरा में, ये गोड़ा कौना में? 8वां पंक्ति में जाता। अब कहा था कि वो पूरा 100 तक नहीं के जाते। हाँ, 100 के 1/, कितना? 100 के 1/5 काट दो, 20
यानी y2 के मान 20, यानी हाई है ने 25 लिया जाता और हाई है ने 20 से ले। जैसे चित्र में देख सकता, थोड़ा आगे पीछे हुई है ना। तो कहा था कि इन दोनों झंडों के बीच की दूरी बताओ। कथी बताओ हमारे बउआ? तो आप सोच पाओ सर जी, दूरी ला हमने कौन सूत्र लगा? सर दूरी सूत्र, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर। सूत्र लिख दो का, चला लिख दे रहा हूँ। x2 माइनस x1 के समझ रहे हो? विपिन समझ आओ था? सिल ने दिया से तने पूछ ले, सिल ने दिए नहीं क्या आ रहा ना? चलो x2 के मान कितना? लड़की से समझ आओ था? है दोनों के बीच की दूरी कितना होगा? अब देखा, अब एगो दोसर गोड़ा बा जौना के नाम बा रश्मि। कहा था कि दोनों झंडा के बीच में दौड़ा था, दोनों झंडा के एक गोड़ा दौड़ गल बा दूसरका लाइन में, एक गोड़ा दौड़ गल बा 8 वाला, आ एक गोड़ा जौन रश्मि बा न उस रस्सी ओकरा के रश्मि पड़ल रहे, ठीक बा। हाँ, जैसे कथी कहें अस्थि असति, जैसे हम ऐसे तो अस्थित ना पड़ल, अस्थि पड़ल है वाला कूद के वार भाग जाता है, ठीक है। हाँ, अब देखा जो रश्मि बिया नो माने बिया माने बाटे, वो सापा एकरा बीच में दौड़ता। तो तनी चित्र देख के बता दो तो कौना लाइन में दौड़े। साफा कितना में दौड़ी? 5। अब कहता कि साफा है ना बीचों बीच, है ना साफा बीचों बीच देना है, ठीक है। तो अब साफा बीचों बीच तो हेलन थोड़े ना होगा, हेवलन नहीं होगा, यानी साफा एकरा बीच में जो रेखा हैंगे होई। अब एग्जाम में तो रेखा मिला के थोड़े ना खींचब। अब बात वाल सर जी है तो हमारा आँखिया से लोग, अच्छा आँख से देख के थोड़े ना आंसर देना है, मुंह से बोल के भी आंसर नहीं देना है, लिख कर देना है, ठीक है। तो उससे एगो सूत्र होखल में मध्य बिंदु के, मध्य माने बीच में, मध्य माने कथी बीच में, तो सापा बीच में, ठीक है। हाँ, तो इसलिए लिखा जाए किस झंडे के लिए? कौन? और नीचे वाला देखो ना कौन झंडा है? रश्मि नीला। हाँ, नीला झंडा के लिए। तो एमे बहुआ एगो x के सूत्र होगा, x बराबर लिख द मध्य बिंदु से, है पहले लिख द मध्य बिंदु से, ना तो ना समझ मध्य बिंदु से। तो देखा मध्य बिंदु का साफा बीच में। अब एगो तन चीज समझावा, जैसे एलन 20 बा, एलन कितना बा 30, मान ला x1 हो गया, ला x2 हो गया, एक साफा बीच में कहते होगा 15, साफा बीच में 15, ओ सॉरी 25। एक तो कभी सीख ले होगा कि दोनों जोड़ क्या 2 से भागा दे 25 आ जाए। अरे एपी में ये सीखत रहा बीच वाला चीज कैसे लाएंगे, दोनों जोड़ के 2 से भागा। तो ओ से एक सूत्र बन गल बा x1 प्लस x2 बटा 2। तो x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। x1 के मान देख के बता दो, x2 के मान बटा 2 यानी 10 बटा 2 यानी 2 × 5 = 10, यानी एक अर्थ भैल कि वो कौना पंक्ति में दौड़ी आ जौन y के मान निकाल देबो उतना दूर ले जाए। तो y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। y1 के मान 25, y2 के मान बटा 2 बराबर 45 बटा 2 यानी 22.5 मीटर। ऐसे भी तू आँखिया से भी देख के बता सकत रहा कि एकरा बीच में कितना बा 22.5, 20-25 के बीच में 22.5 ना है। तो कहता कि कौना पंक्ति में जाएगी, तब 5वीं पंक्ति में कितना दूर जाएगी 22.5 मीटर। तो नीचे लिखा अतः झंडों की बीच की दूरी, झंडों की बीच की दूरी कितना मीटर है दा? √61 मीटर है।
तथा तथा हरा झंडा नीला ना नीला आई तो फ्रेश नहीं के लिखल अपन लिख ले नीला झंडा कौवी पंक्ति में 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर होगी। ये तनी तोरा क्वेश्चन तनी भारी रही, ऐसे देखला से तो भारी नहीं है बा, लेकिन क्वेश्चन समझबो तब भारी नहीं है। ठीक हो गई। हाई चित्र आपको नहीं उतारना है, ठीक है। उतार लीजिए। क्या बात है, थोड़ा इसका था। चलो नेक्स्ट। चलो हमारा बुआ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन का है 4। देखा क्वेश्चन कहा था बिंदु -3,10 और 6,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड इतना किस अनुपात में विभाजित है। अच्छा एगो तो से हम बात पूछे, जैसे एगो हम क्वेश्चन देने एलन के ए हो गल बी हो गल, हम हाउ क्वेश्चन नहीं लिखत ना, हेलन कुछ लिख देने 2, 6, 5, 3 आ हेलन दे देनी 4:3 आ हम कहनी तो पी के निर्देशांक निकाला, तो निकाल दीजिएगा। x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n सेम y के सूत्र का। अब एगो बात कहें, जैसे पर अनुपात ना दे के पर कुछ निर्देशांक दे लग, जैसे 2:7 3:7 आ क्वेश्चन पूछ दिलक उल्टा के कि तू एक अनुपात निकाला कि अनुपातवा कथी बा। जो अभी लिख ले रहनी है 3:4 ना, वो अनुपात बतावा। पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है का, एकदम पूछ सकता है। ठीक है, तब देखिए तब ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं, यानी क्वेश्चन वो उल्टा है। ठीक है, ससुरा आंसर दे दिया है, क्वेश्चन वहाँ पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन उल्टा है। तो अब आप लोग आ जाओ क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन का था वह अनुपात ज्ञात कीजिए, सॉरी बिंदु -3,10 यानी यहाँ पर -3,10 और यहाँ पे कितना है 6,-8। ठीक है, और यहाँ पे एक बिंदु P है, A है, P है और P के निर्देशांक -1,6 है, -1,6 आ कहता कि जौन P है ना वो किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है, किस। अब एगो बात बोलू, हम लिखे आंसर में यहाँ देखा सुना ना, हो गल समझा। हेकरा के x1 y1 हाई x2 तो लिखल यहाँ x1 बराबर तो नहीं आता, डिस्टेंस के साथ बैठा सो ना, हाँ बुझाता कि थी लिखल यहाँ x1 तो हाई x1 होता है -3 और हाउ y1 होता है 10, लेकिन हाई x2 y2 नहीं होता है, हाई होता है। ठीक है, x2 के मान कितना और y2 के मान। अब ध्यान रखा, हेलन निकाल दिला एगो x के, जैसे एगो x के सूत्र लगावे ला mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, एगो y के सूत्र लगावे ला तो हाई तो हर जन बानू x y के मान बा, यानी एगो x के मान आयल बा -1 और y के मान दिले बा 6। समझ गईला। आ कहता तू अनुपातवा जौन m बटा n है ना वो निकालना। तो एगो बात बोलू ना, जब भी आपसे क्वेश्चन कह देगा किस अनुपात में विभाजित कीजिए तो सीधे लैम्डा वाला सूत्र लगा देंगे। एगो लैम्डा वाला सूत्र लिखाल बा ना, लैम्डा वाला सूत्र कौनो एगो लगा दीजिएगा तो आंसर चले जाएगा आँख मून के, या तो x वाला चाहे y वाला, दोनों लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो सुना उससे पहले लिखल जाए माना
माना लैम्डा अनुपात में विभाजित करता है तो एक्स के कौनो सूत्र या देखो अब बात पर सर जी एक्स वाला सूत्र लगाए कि वाई वाला तो हेलन तथी के मान देले रही न ओकरे सूत्र लगैया और बात बा सर जी 100 के मान दे दिले बा वाई के तो दोनों में से एगो कौनो लगा देबे आंसर चले दोनों लगेबे तो दोनों आंसर चले x बराबर mx2 सॉरी लैम्डा x2 प्लस x1 बटा लैम्डा प्लस रवि सीधे हैगा निकला था ना निकला था ना हाँ निकले माइनस कितना 1 लैम्डा के मान लैम्डा x2 के मान x2 के मान 6 प्लस x1 के मान बटा लैम्डा प्लस 1 तेरे गुना लैम्डा एकम माइनस 1 बराबर 6 में लैम्डा से 6 लैम्डा अब अनुपात छाटना है तो लैम्डा के एक साइड खींच लें सर तब माइनस में लैम्डा अब माइनस में 6 माइनस 3 प्लस 1 ठीक है तो हाई कर माइनस में 7 लैम्डा माइनस कर जाएगा वही ना पूछ रहा था कितना अनुपात में विभाजित करेगा तो 2 अनुपात 7 नीचे लिख दीजिएगा अतः P 2 अनुपात 7 में विभाजित होगी लिख दे रहा हूँ ठीक है चलो अतः P बिंदु है P बिंदु पर 2 अनुपात 7 में विभाजित होगी तो समझ लो कि कौन में लैम्डा लगावल जाए कहीं अनुपात पूछ दी लैम्डा सूत्र समझ लगा हल्का है ना है पर तो वायु के सूत्र लगाई दे ना तब उन्होंने हेतने आए थे आंसर ठीक है हम बतैले बारे नो या तो है रास्ता से जा चाहे हो रास्ता से जा लेकिन चलो मेरे बबुआ लोग ओ बबुआ जी चलिए बबुनी जी लो तो बोर्ड पर देख लो तो हाँ क्वेश्चन नंबर 5 कहता वह अनुपात ज्ञात कीजिए एक अर्थ वह किस अनुपात में ठीक है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए बी यानी हेलन एगो ए बिंदु है और यहाँ पर है बी ए के निर्देशांक लिख दिया है 1, -5 समझ रहे हो अब कहा था कि को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है यानी हेलन एगो कोनो दोसर बिंदु बा वो मान लो कि P हो गल x अक्ष से विभाजित होता कथी से तो कहता कि तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए वो विभाजन बिंदु के कथी ज्ञात करना है अच्छा एगो तनी से बात पूछो जैसे हेरा नाम कुछ लिख दें जैसे 6,8 हम पूछने की तू एक और अनुपात निकाल दो धाए से लैम्डा वाला सूत्र लगा देबो ना निकाल देबो हो लेंगड़ा वाला नहीं अरे समझो तो ससुराल लेंगड़े है तो उससे क्या करना है देखा इहो समझा कि अनुपात दे दिया है लेकिन x अक्ष से दिया है तो x अक्ष पर x का मान x होता है और y के मान 0 आप लोग कभी पढ़े होइएगा x अक्ष पर x का मान x और y के मान 0 अब तो आराम से बना सकता रहा यहाँ x1 के मान बोल दो y1 के मान x2 के मान y2 के मान लिखल दी माना कथी सॉरी x बराबर कितना x बराबर x y बराबर 0 तो
है -5 है का किताब में देख लो ना। तो लिखा जी माना लैम्डा अनुपात में हाई ओरिजिनल लैम्डा बना ध्यान से देख लो ओरिजिनल। हाँ अनुपात में विभाजित करता है लैम्डा। अच्छा बात बोल सर जी एक्स वाला लगाऊंगा कि वाई वाला, तो हम कथी कहनी जिसका मान दिया रहेगा तो एक्स के तो मान कुछ नहीं दिया है, वाई के मान दिया है, ठीक है। तो इसलिए वाई के सूत्र लगाऊंगा, ठीक है। वाई बराबर ससुराल लैम्डा। हाँ अरे हो गया। चलो वाई के मान कितना 0 बराबर λy2 प्लस y1 लैम्डा प्लस 3 गुना करूंगा 0 में लैम्डा 0 0 एकम 0 0 लैम्डा के बाएं खींच लो है ना के माइनस में 5 हो जाएगा बराबर -5 कट गया। अच्छा बटा में 1 है कि ना, तो इसलिए करा के 1 खाली नहीं लिखो 1:1 लिखो कोनो दिक्कत। तो कहो था किस अनुपात में, तो अनुपात के तो आ गए सर, लेकिन क्वेश्चन तो ध्यान से कहता है कि इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी है बिंदुआ के तू निर्देशांक भी बता दो। तो y के तो मान 0 बटे y के तो मान 0 बा अनुपात आगल बा तोहर 1:1। तो तू एगो सूत्र लगा सकता x बराबर mx2 + nx1 बटा m + n, या तो ओ से निकाल सकता रहा चाहे लैम्डा वाला से भी निकाल सकता रहा। x से क्या ना मान निकालना है, लगा दो लैम्डा के सूत्र x बराबर लैम्डा x2 प्लस लैम्डा के मान आयल भाई 1/1, यानी खाली हो जाएगा कितना 1 इंटू x2 के मान -4 प्लस x1 के मान 1 बटा लैम्डा प्लस 1 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 4 प्लस 1/2 यानी -3/2। तो कहता हूँ बिंदु के निर्देशांक पे लिखे, तो नीचे लिख देंगे अतः P का निर्देशांक, अतः P का निर्देशांक कितना आलवा -3/2 कोमा 0 होगी। अब तो हर मन कर तो सर जी मान ले कि हम हयो के मान निकाले के होई तो कौनो ना y के सूत्र लगेबा तो ससुरा फिर 0 चले, फिर कथी चले 0। तो जब 0 दे दिया तो का जरूरत है निकालने का, ठीक है समझ गए। हाँ तो आज इतना ही हम लोग रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे। किसी को दिक्कत हुआ चलो।